अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी पार्ट 1 IAS 12 का हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नई वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है। सही है। अगर मैं आपको पिछली वीडियो को ज़रा बता दूँ तो पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई जो करंट टैक्स है, करंट टैक्स को हम किस तरह निकालते हैं। करंट टैक्स को हम निकालते हैं कि जब हम टैक्स रेट को मल्टीप्लाई कर दे टैक्सेबल प्रॉफिट से। अच्छा, ये टैक्सेबल प्रॉफिट डिराइव किस तरह होता है, टैक्सेबल प्रॉफिट होता क्या है, इसको हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब करंट टैक्स के बारे में आप लोगों को डिस्कस कर दिया था, मैंने आप लोगों को डेफर्ड टैक्स के बारे में कहा कि मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर बताऊंगा। और तो मैंने आप लोगों के लिए टैक्स की डेफिनेशन भी बता दी कि भाई टैक्स क्या है। टैक्स इज अ काइंड ऑफ बर्डन विद द रेजिडेंट ऑफ अ स्टेट पे टू देयर गवर्नमेंट सो दैट द गवर्नमेंट कुड रन द अफेयर ऑफ द स्टेट। क्योंकि टैक्स एक बर्डन है और इस बर्डन को हम लम्स अमाउंट में पे करते हैं, तो यही टैक्स की डेफिनेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया। और हमने ये डिस्कस किया था कि भाई इनकम टैक्सेस क्या होते हैं। एक ऐसा टैक्स जो कि किसी कंपनी की अर्निंग पे लग रहा हो और उस अर्निंग का ताल्लुक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेट करता हो, तो ऐसे टैक्स को हम कहते हैं इनकम टैक्स। क्यों? क्योंकि इनकम पे लग रहा है, ये प्रॉफिट पे लग रहा है। तो द चार्जिंग ऑफ टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। सिंपल ये ले ले डेफिनेशन आप लोग। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टैक्सेबल प्रॉफिट, और क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग प्रॉफिट। सही। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अकाउंटिंग प्रॉफिट होता क्या है। अकाउंटिंग प्रॉफिट होता क्या है। आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस देखा होगा, आप लोगों ने बैलेंस शीट देखा होगा, आप लोगों ने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखे होंगे। और आप जब इन सबको देख रहे होंगे तो आपने आखिर में जाके प्रॉफिट की फिगर भी देखी होगी। सही है। प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट की फिगर 3 किस्म की हो सकती है। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं, फिर हम लिखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको कुछ लोग PAT करके भी लिखते हैं। सही। और PAT को हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। PAT को हम क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट भी। अच्छा, आप ज़रा बात सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, जब आप लोगों ने बैलेंस शीट देखा, जब आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस देखा, सही, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट की फिगर नजर आई होगी। लेकिन सबसे पहले आपको नजर आया होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर नजर आया होगा टैक्स, उसमें से जो डिडक्ट हो गया, फिर आप लोगों को नजर आया होगा PAT। सही। अगर ये नहीं लिखा हुआ, अगर ये भी नहीं लिखा हुआ तो उन्होंने डायरेक्टली ये अमाउंट लिख दी होगी। और क्या पता ये नहीं लिखा होगा तो नेट प्रॉफिट तो लिखा ही होगा, ये तो आप लोग देख के आई होंगे। तो जो हमारा जो नेट प्रॉफिट है, सही है, वो एक ऐसी फिगर है जिससे हम अपना टैक्स माइनस करते हैं। सही। अच्छा, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब ये है कि ये वो प्रॉफिट है जिसमें से तमाम एक्सपेंसेस तो माइनस हो चुके हैं, लेकिन इसमें से टैक्स का एक्सपेंस माइनस नहीं हुआ। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ही हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। सही सर, अभी भी समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम और क्लियर करते हैं। सिंपल आप लोग ये अर्थ लग दीजिए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। और अकाउंटिंग प्रॉफिट है ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, ये कंपनी अपने एस्टिमेट्स और जजमेंट के तहत निकालती है। कंपनी अपने जजमेंट और एस्टिमेट्स के तहत निकालती है। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के बना जाता है। क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। सही। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। अब कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है? कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई जो रिसीवेबल था पिछले साल का, इस साल और पैसे नहीं मिले तो हम इसको एस्टिमेट बनाते हैं, हम प्रोविजन बना लेंगे, हम इसको राइट ऑफ नहीं कर रहे। अच्छा, कंपनी ने इस तरह का एस्टिमेट बनाया। कंपनी अपनी जजमेंट्स अलग लेती है। कंपनी कुछ चीज़ को एक्सपेंस करती है, कुछ चीज़ को एक्सपेंस अभी नहीं करती। सही। तो कंपनी का जो तरीका कार होता है प्रॉफिट निकालने का, सही है, हम ऐसे तरीके कार को हम कहते हैं मतलब कंपनी ने जिस जजमेंट का इस्तेमाल करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला, उस पॉइंट ऑफ व्यू वाले प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। अच्छा साहब, ये टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है? आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है। मैंने आप लोग एक्सप्लेन कर दिया, रीड करते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट, इट रिफर्स टू द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है of an entity which may be derived by considering such figure that have different treatment as per tax approach। यानी ये लोग क्या क्या कहना चाह रहे हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डिराइव किया है
निकाला है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन की जो जजमेंट है, जो एस्टिमेट्स है, जो सोचने का तरीका है, वो टैक्स वाले से डिफरेंट है। सही सर, अब तो हमें और समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सही एग्जांपल, सपोज कर ले कि ये अली बाई है, अली बाई, और सपोज कर ले कि ये है ABC ऑर्गेनाइजेशन। अली बाई, ABC ऑर्गेनाइजेशन ने अली बाई को 1 लाख की सेल्स की है। सही, अच्छा, ये सेल्स हुई है ईयर 1, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, और ईयर 1 गुजर गया, अली बाई ने पैसे वापस किए नहीं, तो कंपनी ने कहा नहीं, अली बाई काफ़ी अच्छे कस्टमर है, वो हमें पैसे वापस तो कर ही देंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एस्टिमेट बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। तो ABC कंपनी ने अपना बैड डेप एक्सपेंस बनाया, एस्टिमेट, सही, राइट ऑफ नहीं, एस्टिमेट बनाया कि बैड डेप एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर बैड डेप क्रेडिट। तो उन्होंने बैड डेप एक्सपेंस बनाया, सपोज कर लेते हैं 15,000 से। अब टैक्स वाले ने जब ये फिगर दी 15,000 वाली, सही है, टैक्स वाले ने कहा ये तो वो बैड डेप एक्सपेंस है जो कि आपने अपने प्रॉफिट के अंदर माइनस किया होगा, जो कि आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर डेबिट किया होगा, माइनस किया होगा, मैं तो इस एक्सपेंस को नहीं मानता। टैक्स वाला क्या कहता है? टैक्स वाला कहता है कि मैं इस बैड डेप एक्सपेंस को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि टैक्स वाला कहता है कि ये तुम्हारा एस्टिमेट है। टैक्स वाला कहता है जो बैड डेप तुमने लिखा है मैं इसको नहीं मानता, सही है, ये तुम्हारा एस्टिमेट है, इस बैड डेप को मैं नहीं मानता, ये तुम्हारा एस्टिमेट है, सही है, मेरा एस्टिमेट कुछ और है। टैक्स वाला कहता है कि जो आपने बैड डेप लिखा है एक्सपेंस, सही है, बैड डेप एक्सपेंस आपका जो 15,000 का एस्टिमेट है, जो आपने जो प्रोविजन बना है, तो टैक्स वाला कहता है कि मैं इस प्रोविजन को नहीं मानता। जब टैक्स वाला इस प्रोविजन को मानता ही नहीं है तो टैक्स वाला क्या करेगा? टैक्स वाला जाएगा, सही है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाके ऐड बैक कर देगा, ऐड बैक कर देगा, सही है, ऐड बैक कर देगा। तो टैक्स वाला अपने तरीके कार से प्रॉफिट निकाल रहा होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहा होता है, और ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके कार से निकाल रहे होते हैं। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, सही है। तो जो टैक्स वाले का तरीका के कार है हम उसे कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट, और जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो ऑर्गेनाइजेशन से रेट करता है। तो टैक्स वाले ने 15,000 को जाके ऐड करा दिया, क्योंकि टैक्स वाला में कहता है, टैक्स वाला क्या कहता है? टैक्स वाला में कहता है कि मैं बैड डेप को तभी एक्सपेंस मानूंगा, मैं बैड डेप को तभी एक्सपेंस मानूंगा जब वो राइट ऑफ होगा। यानी टैक्स वाला कहता है जब वो असल में राइट ऑफ होगा ना, मैं तभी उसका एक्सपेंस मानूंगा, वैसे मैं इसको नहीं मानने वाला, तुम जो चाहे कर लो, मैं तो उसको जाके प्रॉफिट के अंदर जाके ऐड कर दूंगा, ऐड बैक। अब ये तमाम चीजें टैक्स वाला क्यों कर रहा है? ताकि वो टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल सके। एक ऐसा प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिस पे हम अपना टैक्स रेट अप्लाई करेंगे ताकि हमें इनकम टैक्स पता चल जाए, सिंपल एंड शॉर्ट करंट टैक्स। आ जाइए जरा पढ़ते हैं। एग्जांपल मैंने आप लोगों की लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल फाइन पेनल्टी इज एन एक्सपेंस एंड देयरफॉर इट मस्ट हैव बीन डिडक्टेड एज एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे हम फाइन लगाते हैं, पेनल्टी लगती है, फाइन पेनल्टी जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे लगती है तो वो हुकूमत की जानिब से लगती है। जब वो हुकूमत की जानिब से लगती है तो ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एक्सपेंस के तौर पे शो किया होगा। अब जो गवर्नमेंट है वो तक कहती है कि भाई ये फाइन और पेनल्टी तो हमने लगाई है, हम अपनी चीज़ को एक्सपेंस थोड़ी मानेंगे, सही है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम इस फाइन और पेनल्टी को एक्सपेंस नहीं मानते, सही है। तो वो इसको क्या कर देगी? गवर्नमेंट इसको प्रॉफिट के अंदर वापस ऐड बैक कर देगी, प्लस कर देगी, ऐड बैक कर देगी, सही है। But however, the same figure is not considered as an expense from tax perspective, सही है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट वो अप्रोच है डिराइव करने का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रेट करता है, और टैक्सेबल प्रॉफिट वो अप्रोच है डिराइव करने का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि टैक्स एज पर टैक्स अप्रोच से होता है, सही। अब जैसे बैड डेप एक्सपेंस इज एन एस्टिमेट, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एस्टिमेट पे बनाती है, सही है, राइट ऑफ करती है, लेकिन वो किसी और डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। फिर फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे अली भाई को उन्होंने 15,000 का प्रोविजन बना दिया कि भाई हम उसको राइट ऑफ तो नहीं कर रहे फिलहाल, हम उसको हमें उम्मीद है कि अली भाई वापस लौटा देंगे। तो उन्होंने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए कहा कि भाई प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि बैड डेप एक्सपेंस को हम राइट ऑफ नहीं कर रहे, हम एक्सपेंस सिर्फ बना रहे हैं। जब हमने एक्सपेंस बनाया तो हमने अपने प्रॉफिट को कम किया, ये ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया। लेकिन टैक्स वाला भाई आया, टैक्स वाले भाई ने कहा कि भाई मैं तो इस एक्सपेंस को नहीं मानता, मैं तो इसको एक्सपेंस नहीं मानता। टैक्स वाला गया प्रॉफिट के अंदर वापस जाके ऐड करा दिया। The bad debt expense is an estimate and is not considered as an expense from tax perspective until and unless it has not been actually write off। तो टैक्स वाला कहता है कि मैं बैड डेप एक्सपेंस को तभी एक्सपेंस मानूंगा जब वो असल में राइट ऑफ होगा, जब वो असल में राइट ऑफ होगा। अगर राइट ऑफ नहीं हुआ, तुमने प्रोविजन सिर्फ बनाया, तो फिर मैं इसका एक्सपेंस नहीं मानूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर डिस्कस करते हैं।